Hello students. So the next topic is standard error of an estimate after exercise 7.1. Standard error of an estimate का मतलब है रिग्रेशन इक्वेशन से आपने y की वैल्यू मान लो x में निकाल ली, y की इक्वेशन x में निकाल ली और x को कुछ पुट करके y की वैल्यू निकाल ली। जो y की वैल्यू आप रिग्रेशन लाइन का यूज़ करके निकालते हो उसको बोलते हैं एस्टिमेट वैल्यू। यहाँ yc जो yc है वो एस्टिमेट वैल्यू है। yc is estimated value of y for given value of x obtained from regression line y on x का यूज़ करके आपने yc निकाला। The estimates so obtained however are not perfect। इस तरह से जो एस्टिमेट हम निकालते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, उनमें कुछ कमी होती है, कुछ एरर रहता है। The measure of precision of the estimate of the estimate so obtained from regression equation, यानी जो हम इस तरह से मेज़र करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन से एस्टिमेट करते हैं वैल्यू को, इज़ प्रोवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। इसको उपयुक्त कैसे करते हैं हम, प्रेसाइज कैसे करते हैं और सही कैसे करते हैं, प्रेसिजन कैसे करते हैं उसका स्टैंडर्ड एरर के प्रोसेस से। SYX का मतलब है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट y फॉर गिवन x, यानी y ऑन x की बात होगी तो SYX आएगा। जैसे BYX क्या था, BYX कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन y ऑन x, y की जो x में इक्वेशन होती है उसको कोफिशिएंट होता था। SYX स्टैंडर्ड एरर है y फॉर गिवन x, y माइनस YC का स्क्वायर समेशन बाय n सारे का रूट। इसको इसने अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बोला हुआ है y माइनस YC स्क्वायर को। y कोई जनरल वैल्यू है y की, एक अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन इन y बाय में n रूट किया हुआ है। इसको SYX स्टैंडर्ड एरर बोल रखे। YC इज एस्टिमेटेड वैल्यू, n इज नंबर ऑफ गिवन पेयर्स। SXY इस तरह से x का वेरिएशन होगा अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। फिर XC इज एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन, रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशन हम लेते हैं x ऑन y, वहाँ y की वैल्यू पुट करके आपने x निकाला है, उसका नाम XC रखा है। इन जनरल SYX इज़ नॉट इक्वल टू SXY। जनरली ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम जब करेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। रिमार्क है इसके बाद, SYX की वैल्यू का एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, सिग्मा y जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता था y का, रूट 1 माइनस r स्क्वायर, जहाँ पे r आपको याद होगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था, इसका फॉर्मूला भी आपको याद होगा, कोवेरिएंस XY बाय वेरिएंस ऑफ x। ये फॉर्मूला हमने 6.12 पेज पे 6.11 पेज पे बनाया था। कोवेरिएंस ऑफ XY बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय r की वैल्यू होती है। फॉर्मूला भी बना दिया था इसका हमने। तो r निकाल के सिग्मा y के साथ उस r का स्क्वायर 1 में से माइनस करके सिग्मा y के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना है रूट के साथ। ये SYX होगा। y ऑन x का स्टैंडर्ड एरर होगा। x ऑन y का स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, सिग्मा x, यहाँ सिग्मा x आ जाएगा x ऑन y में, वहाँ सिग्मा y था, रूट वही आएगा 1 माइनस r स्क्वायर। सिग्मा x स्टैंडर्ड डिविएशन है, r कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, y a प्लस बी एक्स है। तो एक डायरेक्ट फार्मूला और बना रखा है इसने, वाई स्क्वायर माइनस समेशन a समेशन y माइनस b समेशन XY बाय n। और इसी तरह से XY इसने लिया समेशन x स्क्वायर माइनस a समेशन x माइनस b समेशन XY बाय n। ठीक है, तो ये वैल्यूज आनी चाहिए। लेट्स सी, इसका यूज़ किया है इसने इसमें समेशन y माइनस YC स्क्वायर का। तो एग्जांपल नंबर 1, सम n दे रखा है, समेशन x स्क्वायर दे रखा है, समेशन XY दे रखा है, समेशन y स्क्वायर दे रखा है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें बोल रहा है स्टैंडर्ड एरर निकाल लो x फ्रॉम रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। x ऑन y मतलब SXY निकाल रहा है, x ऑन y SXY, यानी नीचे वाला फॉर्मूला। समेशन x स्क्वायर होना चाहिए है, समेशन x होना चाहिए, समेशन x नहीं है हमारे पास, समेशन XY होना चाहिए, समेशन XY है। ठीक है, लेट्स सी। अब इसका मतलब ये फॉर्मूला ये नहीं लगाएगा,
सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको याद होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन को बोलते हैं, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर समीशन बाई एन। यही फॉर्मूला हमने किया है शुरू से स्टैंडर्ड डिविएशन का, चैप्टर 3 में आया था ये। स्टैंडर्ड डिविएशन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन पहली बार आया तो उसका फॉर्मूला ही आया था। पेज नंबर 3.11 पे है, तो आप उसको वहाँ देख लीजिए, वही सेम फॉर्मूला है। तो सिग्मा एक्स का यानी एक्स की स्टैंडर्ड डिविएशन की बात हो रही है, एस सिग्मा एस एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स। एस एक्स वाई के फॉर्मूला में सिग्मा एक्स आया था। तो सिग्मा एक्स 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट, यानी सिग्मा एक्स की वैल्यू निकाल रखी है इसमें, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ स्टेटमेंट में एक्स माइनस एक्स बार किसको बोला हुआ है, एक्स को। तो समेशन एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। एन किसके इक्वल है, 10 के। 90/10 9 होता है, 9 का रूट 3 होता है। और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूला क्या था, कोवेरियंस ऊपर आएगा, नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन वाई। ये जब हमने पहली बार आर का फॉर्मूला बनाया 6.11 पेज पे, ये वो फॉर्मूला है। यहाँ देखो समीशन एक्स माइनस एक्स बार कोवेरियंस की वैल्यू ही है। बाई में जो एन है, ये बाई में जो एन है यहाँ दोनों ये रूट वाले हैं, रूट एन मल्टीप्लाई होके एन से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, वाई समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर का रूट दोनों का। ठीक है जी, एन से एन कट जाएगा, यहाँ इसने एन से एन काट दिया देखो। ठीक है, आप 6.11 पेज और 6.12 पेज निकाल के देख सकते हो। तो फॉर्मूला लगाया, ये कौन है, एक्स है, एक्स माइनस एक्स बार किसके इक्वल दिया है स्टेटमेंट में, एक्स के। तो वाई माइनस वाई बार वाई के, तो ये एक्स है ये वाई है, समीशन एक्स वाई किसके इक्वल है 120 पुट कर दिया। समीशन एक्स स्क्वायर, ये एक्स माइनस एक्स बार कौन था, एक्स था, समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर किसके इक्वल था 90 एंड समीशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो 120/90 इंटू 200 का रूट 2/√5 एस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मतलब सिग्मा एक्स, 3 मतलब सिग्मा एक्स इंटू में 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी इसका आर का स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 4/5 माइनस करेंगे 3/√5। √5 की वैल्यू कैलकुलेट करके 3 को डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 एक्स वाई दे रखे हैं इसमें, इसने लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाली। लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब रेग्रेशन लाइन। वाई ऑन एक्स निकालना है स्टैंडर्ड एरर, तो लाइन निकाल के यहाँ से एस्टिमेट वैल्यू निकालेंगे, उससे वेरिएशन देखने कितना है। तो समेशन वाई, ये नॉर्मल इक्वेशन है, आपको पिछले एक्सरसाइज में आपने देखा था, नॉर्मल इक्वेशन निकाली थी हमने। तो यहाँ समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स वाई चाहिए, पुट कर देंगे। ए बी में 2 इक्वेशन आएंगी, इसको 3 से गुना करोगे 15 हो जाएगा, माइनस करोगे बी बचेगा, 45 भी हो जाएगा जब 3 से गुना करेंगे 150 के। 150 में से 158 माइनस होगा, -8 आएगा। 45 माइनस 55 करेंगे, -10 आएगा, माइनस कट के 10 बी इक्वल टू 8। बी की वैल्यू आ रही है 0.8, पुट कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमारी आई। अब एस्टिमेट वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, एक्स ये है वाई ये है। एस्टिमेट के लिए जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आती रहेगी पुट करते रहेंगे। तो एक्स 1 है, यहाँ 1 पुट कर दो, 7.6 प्लस 0.8 इंटू 1 8.4, फिर 2, फिर 3, 4, 5। तो x की जगह हमने 1 2 3 4 5 पुट किया, वैल्यू आ गई। y माइनस वाई सी जनरल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू का डिफरेंस स्क्वायर कर दिया, समेशन कर दिया, 3.60 आ गया। ये जो आया इसको यूज़ करके हम एस वाई एक्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला सबसे पहला यही था, 3.60 आया था, बाय में टोटल वैल्यूज 5 हैं, तो ये रूट करके 0.849। एग्जाम्पल नंबर 3,
फाइंड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट एक्स ऑन वाई। इस बार एक्स ऑन वाई निकालना है, यहाँ क्या था वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई निकालना है, बाकी सब सेम है, यानी वही सेम उसी तरह से सारा कुछ होगा। इक्वेशन निकाल ली गई, रिग्रेशन लाइन, पीछे जो रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला लगाया था नॉर्मल इक्वेशन का है, यहाँ जो लगा रखा है वो दूसरे वाला है, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल के। रिग्रेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, लास्ट एक्सरसाइज में किया था, पुट करके -1.3 आ रहा है, और यहाँ से एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, तो एक्स बार और वाई बार भी निकालेंगे यहाँ से। एक्स का सम 30, वाई का सम 40, टोटल कितने हैं 5, 30/5, एक्स बार आ जाएगा 6, वाई बार आ जाएगा 8। तो ये निकाल रखा है एक्स बार वाई बार 6 और 8, यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, 6 8 पुट किया हुआ देखो, और बी एक्स वाई पुट कर देंगे, इक्वेशन आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते थे, इसने यहाँ जानबूझ के एग्जाम्पल नंबर 2 में नॉर्मल इक्वेशन का यूज़ किया, एग्जाम्पल नंबर 3 में इस मेथड का यूज़ किया। ये कहना ये चाह रहा है कि दोनों मेथड आपको आने चाहिए, ताकि पेपर में आप अगर एक से नहीं कर पाओ तो दूसरे से हो जाए, दोनों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। अब इक्वेशन में y पहले 9 है, 1.3 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 16.4 में से माइनस करो, फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, यहाँ 9 11 5 8 7 पुट करना है, ये आंसर आ रहा है। x माइनस एक्स सी 6 माइनस 4.7, यानी डिफरेंस स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, बाय में n कर देंगे, रूट कर देंगे, एस एक्स वाई आ जाएगा, एरर आ जाएगा। फॉर्मूला हमने बना रखा है पीछे, ये पहला फॉर्मूला है वो यही है, ये एस एक्स वाई का है, ये एस वाई एक्स का है, ठीक है जी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, एस एक्स वाई का एल्टर भी बना रखा है इसने। एल्टर का मतलब क्या है कि जो दूसरा फॉर्मूला हमने करोलरी में बनाया वो यूज़ कर सकते हैं, समेशन एक्स वाई निकाल के, समेशन एक्स स्क्वायर निकाल के वो भी कर सकते थे। इसके बाद इन फिटिंग अ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स कंसिस्टिंग ऑफ 9 पेयर, इस बार जो पेयर हैं एक्स वाई के वो 9 है, यानी कि ऑब्जर्वेशन कितनी है टोटल, कितनी n है हमारी, 9 है। एक्सप्लेन्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन आर कंप्यूटेड, एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कंप्यूट करेगी। ये जो ऊपर आप करते हो अनएक्सप्लेन्ड होती है, वाई माइनस वाई सी, इसका नाम हमने क्या रखा था, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है वो 24 और 36 हैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट वाई ऑन एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट ऑफ वाई ऑन एक्स, एन 9 है। एक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन दे रखी है। ये एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन आपको पेज नंबर 6.42 पे मिलेगा, लास्ट चैप्टर पे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कौन था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसका स्क्वायर। आर कौन था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसका स्क्वायर कर रखा है। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन बाय टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो लेट्स सी इसने एग्जांपल में क्या किया है, पेज नंबर 6.42 हमने देख लिया, वहाँ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का नाम है। इसने दोनों को जोड़ दिया, एक्सप्लेन्ड अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को जोड़ दिया, टोटल वेरिएशन के इक्वल लिख दिया। टोटल वेरिएशन मतलब समेशन वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। वहाँ समेशन वाई माइनस वाई सी स्क्वायर था, वो अनएक्सप्लेन्ड था, बचा हुआ एक्सप्लेन्ड होता है। टोटल करेंगे तो पूरा वेरिएशन आ जाएगा वाई माइनस वाई बार से आ जाएगा, मीन से, तो वो 60 के इक्वल लिखा हुआ है इसमें। सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू, सिग्मा वाई की वैल्यू आपको ध्यान होगी, रूट होता था इसका समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर बाई एन का, तो यानी सिग्मा वाई मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी वेरिएंस का रूट होता था सिग्मा वाई। तो स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, तो बाय में n कर दिया, n मतलब 9 20/3 आया। आर स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्सप्लेन्ड बाय टोटल, मैंने दिखाया 6.42 पेज पे आपको, 24/60 0.4। तो इसके बाद स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए इस आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं हम। फॉर्मूला हमने बना रखा है सिग्मा वाई, यानी इसका रूट 20/3 और 1 माइनस आर स्क्वायर यानी 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर, सॉरी 0.4 एग्जैक्टली। तो ये आंसर आ रहा है हमारा कट के √4 विच इज़ 2। इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 आपने ट्राई करनी है, कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं।